कर्मवीर किसे कहते हैं? आज मैं आपको कर्मवीर का डेफिनेशन यानी परिभाषा एक ऐसा रूप में दूंगा कि जिंदगी भर इसका मतलब आप याद रखेंगे। अगर आप इन शब्दों को अपने माइंड में टिका कर रखते हैं तो याद रखिए आप उस मंजिल पर जा सकते हैं जहां आप सोच रहे हैं जाने के लिए। सबसे पहले नमस्कार, मैं मनीष कुमार एक बार फिर आपके सामने आया हूं। कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की सफलता का निर्धारण करती है। बाधाएं व्यक्तित्व को निखारने का काम करती है। कविता बाधाओं से जूझते हुए उन कर्मशील लोगों की बात करती है जो सभ्यता और संस्कृति का निर्माण करते हैं। तो आज एक छोटी सी कविता जिसका नाम है कर्मवीर आपके सामने लेकर आया हूं। इस कविता में आप वो चीज सीखेंगे जो आप ढूंढते फिरते चलते हैं कि मैं कहां अपने मंजिल पर जाने के लिए उस मोटिवेशन को खोजूं। आज इस कविता के माध्यम से आपको मैं बताता हूं। इस कविता को भारतीय हिंदी जगत के जाने माने लेखकों में से एक अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिन्हें हरिऔध के नाम से भी जाना जाता है, लिखे, उनके द्वारा लिखा गया यह कविता है। कर्मवीर, याद रखिएगा इस नाम को। एक छोटी सी कविता है, लेकिन कर्मवीर किसे कहते हैं यहां पर अयोध्या सिंह उपाध्याय ने बखूबी बहुत ही सुंदर ढंग से समझाया है एक छोटी सी कविता के माध्यम से। रियल में, वास्तव में ये दोस्त, मान लीजिए कि अगर आपके पास कुछ शब्द हैं तो इस कविता से आपका सब कुछ बदल जाने वाला है। आप ध्यानपूर्वक इस कविता को सुनिए। अब मैं शुरू करता हूं। इसको 8 छंदों में बांटा गया है। प्रत्येक छंद में वो चीज है जो आप खोजते खोजते इधर उधर भटकते हैं। तो चलिए आज आपके सामने पेश करता हूं कर्मवीर कविता, यानी कर्मवीर का डेफिनेशन क्या होता है, परिभाषा क्या होता है यहां पर, जिसे एक कविता के माध्यम से समझाया गया है। शुरू करता हूं। ये देखकर बाधा विविध बहुत विघ्न घबराते नहीं, राह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं, काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वही मिले फूले फले। दूसरा स्टेंजा में कभी बोलते हैं कि आज करना है जिसे करते हैं उससे है आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही, मानते जी की है सुनते हैं सदा सबकी कहीं, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, भूल को वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वो जिसे कर सकते नहीं। तीसरा स्टेंजा यह है, जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं, आजकल करते हुए जो दिन गंवाते हैं नहीं, यत्न करने में कभी जो जीत चुराते हैं नहीं, बात है वो कौन जो होती नहीं उनके किए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। चौथा स्टेंजा है कि चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना, जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके है जी में यह ठना, कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं, कौन सी है गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं। पांचवा छंद में हरिऔध साहब क्या लिखते हैं आप ध्यान दीजिएगा। काम को आरंभ करके यूं नहीं जो छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते, जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते, बन गया हीरा उन्हीं के हाथों से है कार्बन, कांच को करके दिखा देते हैं वे उज्जवल रतन। पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे, गर्भ में जल राशि के बेड़ा चला देते हैं वे, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे, भेद नभ तल का उन्होंने है बहुत बतला दिया है, उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रिया। ये थी छठी छंद। सातवीं आपके सामने यह है, कार्यस्थल को वे कभी नहीं पूछते वह है कहां, कर दिखाते हैं असंभव को भी संभव है वहां, उलझने आकर उन्हें पड़ती है जितनी ही जहां, वे दिखाते हैं नया उत्साह उतना ही वहां, डाल देते हैं विरोधी सैकड़ों की अड़चने, वे जगह से काम अपना ठीक करके ही टले। अंतिम स्टेंजा में किस तरह से ये शब्दों को पिरोकर हमारे सामने रखे हैं आप ध्यानपूर्वक इस बात को सुनिए। सब तरह से आज जितने देश हैं फूले फले, बुद्धि विद्या धन विभव के हैं जहां डेरे डले, वे बनाने से उन्हीं के बन गए हैं इतने भले, वे सभी हैं हाथ से ऐसे सपूतों के पले,
लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की और जाति की होगी भलाई भी तभी। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिन्हें हरिऔध के नाम से भी जाना जाता है, उनके द्वारा एक रचित कविता जिसका नाम है करमवीर। इस कविता में क्या है, आप ध्यान से इस शब्द को आप सुने होंगे। अगर आपके पास मोबाइल है तो डेफिनेटली आप गूगल पे जाके किसी तरह से इस कविता को डाउनलोड करके या जैसे भी हो सकता है इससे अपने पास उपलब्ध करके पढ़ के देख लीजिए। आप पूरी तरह से मोटिवेटेड नहीं हो जाएंगे तो मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा कि ऐसा नहीं हुआ। अगर होगा तो मैं समझूंगा कि आपका मानसिकता चेंज हो गया और मैंने आपको चेंज कर दिया। बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार। एक बार फिर आपके सामने कुछ नया लेकर जरूर मिलूंगा।